नमस्कार। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी एमए फाइनल पेपर 8th एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोशल स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से सामाजिक संरचना को औद्योगिकरण प्रभावित कर रहा है। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि औद्योगिकरण के कारण विभिन्न वर्गों का उदय हुआ। उसके पश्चात हमने पढ़ा था जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा था कि विवाह का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिकरण का। आज हम पढ़ रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन फैमिली, कि किस तरह से उसने विवाह के साथ साथ परिवार की संरचना को भी प्रभावित किया। सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त परिवारों का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक पहचान थी। प्राचीन समय से ही संयुक्त परिवार की प्रथा हमारे समाज में पाई जाती है। परिवार में एक मुखिया होता था और साथ में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते थे और एक ही रसोई घर में उनका भोजन की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वैसे वैसे जॉइंट फैमिली धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि परिवार के अधिकांश सदस्य अब फैक्ट्रीज़ में कार्य करने लगे हैं या अन्य तरह का कार्य करने लगे हैं। पहले जो कृषि समाज की हमारा जो मुख्य व्यवसाय कृषि था, अब कृषि से हटकर लोग पलायन करने लगे हैं। अपने गांव से, अपने शहरों से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जा रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा रोज़गार प्राप्त हो। और जब दूसरे स्थान में जाते हैं तो वहाँ रहने की व्यवस्था सही रूप से ना होने के कारण कुछ सदस्य ही उस जगह जाते हैं, बाकी सदस्य अपने गांव में ही रह जाते हैं। अगर हम देखें तो आय की दृष्टि से आज परिवार के सदस्य आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और कारखाने के द्वारा उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलती है और उन्हें इस कारण से अन्य सदस्यों की आवश्यकता महसूस नहीं होती, इसलिए भी वो अलग रहना पसंद करते हैं। आज गतिशीलता बढ़ गई है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में यातायात की व्यवस्था है। लोग जो कुछ गांव में रहते हैं, कुछ नगरों में और कुछ नगरों से भी विभिन्न नगरों में और महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और इसी गतिशीलता के कारण जो संयुक्त परिवार थे उनका विघटन हो रहा है। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि शिक्षा कार्य और सदस्यों की आय के स्तर में भिन्नता होती है, उनके विचारों में भी भिन्नता होती है और उसके कारण प्रत्येक सदस्य पृथक रहकर अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। इससे भी परिवारों का विघटन हो रहा है। गिस्बर्ट कहते हैं कि औद्योगिकरण का एक यह बहुत बड़ा प्रभाव है कि संयुक्त परिवार संरचना
व्यक्तिवादी विचारों, व्यक्तिवादी परिवारों में बदलती जा रही है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ लिमिटेड फैमिली, सीमित परिवार को प्रोत्साहन। आज हम देख रहे हैं कि सीमित परिवार बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी यह प्रयत्न किया जाता है कि हम दो हमारे दो, और साथ ही औद्योगिकरण के कारण जो उद्योगों में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो अपनी शिक्षा और औद्योगिक नगरों की असुविधा के कारण बड़े परिवार के स्थान पर छोटे परिवार को पसंद करते हैं, क्योंकि आज शिक्षित व्यक्ति जो ये चाहेगा कि उसका बच्चा बच्चे अधिक होंगे तो वे प्रगति में, मनोरंजन में और सुख में बाधक होंगे। और आज वर्तमान की स्थिति को हम देखते हुए ये समझ सकते हैं कि महंगाई इतनी है कि कम बच्चों का पालन पोषण अधिक सुविधापूर्ण किया जा सके, इसलिए परिवार सीमित रखने को प्रोत्साहन दिया जाता है। औद्योगिक नगरों में परिवार नियोजन, परिवार कल्याण विभाग द्वारा सीमित परिवार रखने के लिए आवश्यक जानकारी और सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके कारण परिवार सीमित होते जा रहे हैं। कारखाने के आज देखें हम, कारखाने में जो अशिक्षित श्रमिक है वो भी इस दिशा में सोचने लगा है कि परिवार में बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करना उचित नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन फैमिली नॉर्म्स, पारिवारिक आदर्शों में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लोग अपने परिवारों को छोड़कर दूसरे स्थानों में रह रहे हैं और उद्योगों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वे पारिवारिक आदर्शों को धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। पहले स्त्रियां पति को देवता मानती थी, बच्चे माता पिता का अत्यधिक सम्मान करते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। लेकिन इन आदर्शों में परिवर्तन होता जा रहा है। आज वह ना पति देवता है ना पत्नी लक्ष्मी है। आज दोनों ही एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, मित्र हैं, और दोनों ही मिलकर परिवार की नींव रखते हैं और परिवार को आगे चलाते हैं। पिता की जो सत्ता थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे माता पिता के कारखाने में या कार्यालय में काम करने के कारण घर में अकेले रहते हैं और माता पिता के आदेशों के अनुसार का पालन कर अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करते हैं। बच्चों की अगर हम देखें तो परिवार में पहले से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। परिवार में धार्मिक चर्चाओं की तुलना में अन्य विषयों पर ज़्यादा चर्चा की जाती है, और हम देखते हैं कि जो हमारे आदर्श हैं, राम, सीता, सावित्री, वो धीरे धीरे लोप होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है परिवार के कार्यों में परिवर्तन, चेंज इन फैमिली वर्क। परिवार एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों का लालन पालन होता है, लेकिन घर के सभी सदस्यों को जीवन की समस्त सुविधाएं और आवश्यकताएं दी जाती हैं। चाहे वो बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था में सदस्यों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन हम ये देखते हैं कि परिवार में जैसे ही कोई युवा होता था उसका विवाह कर दिया जाता था। बच्चों को परिवार की पुश्तैनी कार्य एवं प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वो कार्य व्यवस्था को सही ढंग से चला सकें। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण आया, समाज में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया। आज औद्योगिक नगरों में शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी हैं।
उद्योगों में कर्मचारियों की जो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, चाहे व्यक्ति बीमार हो, बेकारी हो, वृद्धावस्था हो, उसकी आवश्यक सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। अस्पताल या बेकार होने पे भत्ता दिया जाता है। वृद्धावस्था के लिए प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन की व्यवस्था है। बच्चों को बाल एवं शिशु गृह में रख के उनके कार्यों से भी मुक्ति मिलती है। घर पर खाना बनाने का कार्य भी अब इतना आवश्यक नहीं रह गया है। नगरों में होटल हैं, भोजनालय हैं, जोमेटो है, स्विगी है, जिसके द्वारा भोजन घर बैठे ही मंगाया जा सकता है। इसलिए औद्योगिक व्यवस्था ने परिवार के कार्यों को परिवर्तन कर दिया है। इसके अतिरिक्त जहाँ कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, इसमें भी परिवर्तन आया है। अब मशीनों के द्वारा ये सब कार्य किया जा सकता है। साथ ही हम देखते हैं कि पहले स्टोव पे या चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, आज गैस आ गई है, गैस लगा के काम किया जा सकता है। बनी हुई ब्रेड मिल जाती, बनी हुई रोटी मिल जाती है। आज रेडीमेड का वो है कि ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही सब कुछ करो। आज आप एक फ़ोन करो और आपको सब सुविधाएं घर बैठे प्राप्त हो जाती हैं। तो हम देखते हैं कि परिवार के कार्यों में परिवर्तन आया है। पहले स्त्रियां ये कार्य करेंगी और पुरुष ये कार्य करेंगे, ये पहले डिफाइन था, लेकिन अब ये कार्य में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहा। पुरुष भी घर का कार्य करते हैं, करने में मदद करते हैं, स्त्रियां भी बाहर जाके कार्यों को करती हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन वुमेन सिचुएशन। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। औद्योगिकरण के कारण एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वह है महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। अब वे अपने घर के पर्दे के अंदर से ना झांक के, चार दीवारी में ना रह के घर की बाहर भी निकलने लगी हैं, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पुरुषों को पूर्णतः घर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि लड़कों के जैसे ही लड़कियों को भी पढ़ाया जा रहा है और वो बाहर निकल के पुरुषों के समान ही अपनी आय प्राप्त कर सकती है। और अपनी शिक्षा के अनुसार महिलाएं भी फैक्ट्रीज़ में काम कर रही हैं, जैसे श्रमिक हैं, टेक्नीशियन हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, मैनेजर्स हैं, लिपिक हैं, टाइपिस्ट हैं, अकाउंटेंट हैं। और अपने मित्रों एवं सहयोगियों के साथ कार्य करने पे तथा कार्य के बाहर भी वे औपचारिक और अनौपचारिक संबंध रखती हैं। वे पति की आय पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर होती हैं। शिक्षा, बराबर का रोजगार एवं संप्रेषण एवं अनेक साधनों से महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी चेतना आ गई है तथा उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व हो गया है। पुरुषों के द्वारा उन पर हावी होने की प्रवृत्ति ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है और महिलाएं अपना विकास करने और पूरा उन्हें अवसर दिया जा रहा है तथा उस शिक्षा प्राप्त कर अपनी योग्यता के अनुसार वो अनेक उच्च पदों पर आसीन हैं। नेक्स्ट है फैमिली डिसॉल्यूशन, यानी पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन में हम देखते हैं कि जो इसके बारे में एम एन मुंशी लिखते हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता, यानी महिलाओं की स्वतंत्रता एवं आर्थिक निर्भरता कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी इसके परिणाम इतने ख़राब हो जाते हैं कि प्रगतिवादी भी क्षुब्ध हो जाते हैं। यानी इसके परिणाम स्वरूप परिवार टूट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। परिवार के टूटने के विभिन्न रूप जैसे पति पत्नी के संबंध विच्छेद, तलाक, दूसरे पुरुष के साथ पत्नी का चले जाना या पति का दूसरी पत्नी के साथ दूसरी महिला के साथ संबंध बनाना और संबंध विच्छेद कानून बन जाने के कारण बिना कानून के भी पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल संबंध समाप्त कर लेते हैं
और आज हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लोग बिना शादी करके भी एक साथ रहते हैं। इस कारण जो हमारा पैटर्न था परिवार का, उसमें भी विघटन हो गया है। पश्चिमी देशों में, औद्योगिक नगरों में तलाक तथा परिवार टूटना एक सामान्य बात थी, लेकिन अब भारत में भी ये सामान्य बात होती जा रही है। जिस तेजी से हम औद्योगिकरण कर रहे हैं, उत्पादन की तकनीकों में परिवर्तन आ रहा है, उसी तेजी से हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो रहा है। बुजुर्गों और युवाओं के बीच मतभेदों से तनाव हो रहा है। पति पत्नी के संबंध में कटुता है। पत्नी की आर्थिक स्वतंत्रता तथा निजी व्यक्तित्व परिवार के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण है, और यह इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही देन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन ऑफ द यूथ। युवाओं में विद्रोह की भावना का विकास। आजकल परिवार के युवकों में एक विद्रोह की भावना देखने को मिलती है। वे माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, लेकिन उनके द्वारा जो संसाधन है उनका पूरा तरह से प्रयोग करना चाहते हैं। माता पिता और संतानों के बीच मध्य आज एक गहरी खाई खुद गई है। युवक स्वतंत्र रूप से अपने कार्य और जीवन पद्धति के बारे में सोचना चाहता है और निर्णय लेता है, और वो परिवार को छोड़कर दूसरी जगह भी रहने में कोई बुराई नहीं समझता, और अपने ऊपर विवेकपूर्ण अनुशासन को पसंद नहीं करता। इस कारण बुजुर्गों और बड़ों का परिवार में छोटे सदस्यों पर जो नियंत्रण था और जो अनुशासन था, वो धीरे धीरे कम हो गया है। फिर इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली। इससे पहले था हेल्पलेस कंडीशन इन ओल्ड एज, वृद्धावस्था में असहाय स्थिति। क्योंकि औद्योगिकरण ने व्यक्तिवादिता को बढ़ाया है, और उस व्यक्तिवादिता के बढ़ने के कारण आज वृद्धों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। विवाह के उपरांत आज लड़के अलग रहते हैं तथा पुत्र और उसकी पत्नी के बीच पारस्परिक मतभेद होने के कारण कोई भी वृद्ध सदस्यों का दायित्व अपनी स्वेच्छा से स्वीकार करना नहीं चाहता, और चिकित्सा सुविधा होते हुए भी, यानी चिकित्सा सुविधा के कारण आज आयु तो बढ़ गई है, लेकिन आयु बढ़ गई है और जिससे वृद्ध लोगों की संख्या भी बढ़ गई है, लेकिन समाज में लोगों के जीवन दर्शन में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, उसने आज एक वृद्धावस्था में व्यक्ति को असहाय सा महसूस करने लगा है। यह ठीक है कि अगर उसके पास कुछ पैसा है, पेंशन है, आर्थिक सुरक्षा है, लेकिन वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद भी देखरेख के लिए परिवार के सदस्यों की आवश्यकता होती है। लेकिन औद्योगिकरण के कारण आज यह स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। वृद्ध लोगों को अकेले ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है, और आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि वृद्ध लोग घरों में मरे हुए पाए जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि उनकी मृत्यु कब हो गई है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली। औद्योगिकरण से परिवार के रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है, और इसके विभिन्न कारण हैं। जैसे हम देखते हैं कि शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, और परिवार का आकार छोटा हुआ है। आज पति पत्नी दोनों कार्य करते हैं तो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। उद्योगों में अनेक सुविधाएं, वस्तुओं का निर्माण और बड़ी मात्रा में होने लगा है। इससे परिवार की आय में वृद्धि हुई है,
और उपभोग की वस्तुएं सस्ती दर पर उपलब्ध हो रही हैं, जिससे परिवार के रहन सहन का स्तर सुधरा है। घर में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, स्कूटर, कार आदि सामान्य उपभोग की वस्तुएं हर एक परिवार में मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा है कि परिवार पर किस तरह से औद्योगिकरण ने अपना प्रभाव डाला है और उसके कारण परिवारों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। धन्यवाद।